हम टीवी का ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की नेक्स्ट एपिसोड में आ चुका है बहुत ही कमाल का ट्विस्ट। स्टोरी में आ चुका है वो मकाम जिसका था मदाहों को बेसब्री से इंतजार कि कब सलमान अहमद के सामने आएगी शामिर सिकंदर की असलियत और कब पड़ेगा उनको थप्पड़। शामिर सिकंदर की असलियत जानने के बाद सलमान अहमद को बहुत गुस्सा आता है। उसे अफसोस तो होता है तब जब उसे मालूम होता है कि शिब्रा और शामिर के दरमियान में कुछ चल रहा था, और फिर उन्हें तकलीफ तो होती है तब जब उन्हें ये एहसास होता है कि उन्होंने क्यों एक जवान शख्स को अपने घर में पनाह दी जबकि उनके अपने घर में दो बेटियां भी मौजूद थी। गलती तो सलमान अहमद से बहुत बड़ी हुई है जिसकी वो सजा भी भुगत रहे हैं शिब्रा की आंसुओं की सूरत में, क्योंकि शिब्रा भी बहुत मोहब्बत करने लगी है शामिर से। शामिर के चले जाने के बाद वो बहुत अकेली हो गई, उसको तो समझ ही नहीं आती कि वो क्या करे। शामिर की इतनी बड़ी असलियत आज तक उससे छुपी रही, जबकि सुखैना तो ये बात अच्छी तरह से जानती थी। फिर सुखैना ने शामिर का साथ क्यों दिया, यही बात शिब्रा के लिए परेशानी का बाइस भी बनती है। और वो सुखैना के पास पहुंच जाती है, उसे कहती है कि सुखैना तुमने क्यों किया मेरे साथ, तुम जानने लगी ना कि मैं शामिर से मोहब्बत करती हूँ, उसके बावजूद भी तुमने उसकी असलियत मुझे ना बताई। शामिर सिकंदर फजल बख्श बनकर मेरे घर में रहता रहा, मुझे धोखा देता रहा, तुम सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी खामोश रही। आखिर मेरा कसूर क्या था सुखैना, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? अगर फजल बख्श मुजरिम है तो तुम भी गुनाहगार हो, तुम तो मेरी बहन थी, मुझे बता सकती थी। सुखैना के पास देने को कोई जवाब नहीं होता। वो शिब्रा से कहती है कि मुझे शामिर की आंखों में वो मोहब्बत नजर आई थी, वो चाहत नजर आई थी जो वो तुम्हारे लिए लेकर आया था, और मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। अगर तुम्हारे सामने उसकी ये असलियत आ जाती तो तुम कभी भी उससे मोहब्बत ना करती, और मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसीलिए मैं खामोश रही। लेकिन अब मुझे अपने करने पर पछतावा हो रहा है, काश कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया होता तो आज इतने दिल ना टूटे होते। बाबा अपनी जगह मुझसे नाराज है, तुम अपनी जगह रोष कर बैठी हो, और पता नहीं उधर शामिर भाई का क्या हशर होगा, उन्होंने तो अपनी हालत ही खराब कर ली होगी। शिब्रा वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया तुम्हारी मोहब्बत की खातिर किया, तुम्हें कभी उनकी मोहब्बत नजर क्यों नहीं आई? लेकिन मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने मोहब्बत, काश कि तुम भी उनकी मोहब्बत को समझ सकती। शिब्रा खामोश हो जाती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि वो जानती है कि सुखैना ठीक ही कह रही थी। शामिर अपनी मोहब्बत में मजबूर होकर ये सब कुछ करने आया था। उधर सलमान अहमद अली से अपनी जगह परेशान बैठे हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि वो क्या। तब शिब्रा की माँ उनके पास जाती है और कहती है कि सलमान साहब अब परेशान होने की क्या जरूरत, आपके सामने ही तो सब कुछ हो चुका है, आपको सारी हकीकत मालूम हो गई है, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। मैं मानती हूँ कि उसने गलत किया, लेकिन उसका अंदाज गलत था, उसकी नीयत बिल्कुल पाक साफ थी। उसने कभी भी हमारे घर में रहते हुए हमें इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि हम उसके अपने हैं या पराए। आप उसकी यही शफकत, यही मेहरबानी देख लें कि वो ये सब कुछ शिब्रा की मोहब्बत में कर रहा था। सलमान अहमद उसे कहते हैं कि अगर वो ये सब कुछ मुझे पहले ही दिन बता देता तो बात यहाँ तक ना आती। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे झूठ बोला गया, और तुम जानती हो कि झूठ और धोखा फरेब मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बहुत जल्द शिब्रा की शादी कर दूंगा, क्योंकि इस घर में अब शिब्रा का रहना मुनासिब नहीं है। शामिर सिकंदर जैसा ताकतवर शख्स, उसका बाप मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, और मैं अपनी बेटी को इस तरह मजीद अजियत में नहीं देखना चाहता। जो कुछ भी होना था मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी जाकर शिब्रा को समझाओ कि वो शामिर को भूलने की कोशिश करें। लेकिन शिब्रा की माँ जानती है कि ये इतना आसान नहीं है। शिब्रा भी बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी फजल बख्श को, और उससे शादी भी करना चाहती थी। सलमान अहमद वहां से चले जाते हैं। उधर शामिर जब जाता है मेरीन के पास और उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है ना, तुम ही नहीं जाकर उन लोगों को हकीकत बताई है ना, और अगर मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी वजह से शिब्रा को कोई भी तकलीफ पहुंची या तुमने उसके घर वालों को कोई भी अजियत देने की कोशिश, तो तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। मेरीन कहती है कि हशर तो मैं करूंगी, अब उसका और उसकी फैमिली का। उसने मेरी मोहब्बत पर डाका डाला, मेरा शामिर मुझसे छीनने की कोशिश की, और तुम चाहते हो कि मैं खामोशी से बैठ जाऊं, तो ऐसा मैं करने वाली नहीं हूँ। शामिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, मेरीन की फितरत से वो अच्छी तरह से वाकिफ है। आप लोगों को इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लग रही है? क्या शामिर सिकंदर ने शिब्रा को पाने के लिए ये तरीका ठीक इख्तियार किया था? आप लोगों इस ड्रामे के बारे में क्या राय है?